हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। आज हम लखनऊ में पिकअप भवन पहुंच चुके हैं, जहां पे 19 सितंबर से लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किए जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 नवंबर 2023 तक कंडक्ट किए जाएंगे। इसी के रिगार्डिंग हम कुछ कैंडिडेट से बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए और भी क्या क्या क्यूरीज हैं आपकी, जो भी आपने कमेंट में पूछा है हम कोशिश करेंगे सभी आपके सवालों के जवाब मिल सकें। अच्छा, आप लोग अपना नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। ये सुनील कुमार गुप्ता है हमारा नाम। अच्छा, आप दोनों लोग भाई हैं? हम दोनों भाई। जी, ये बताइए कि आप लोग एक बार पूरा प्रोसीजर बता दीजिए, नीचे से ऊपर तक जाने में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए सर, ऐसा है कि हम लोगों को पहले ग्राउंड फ्लोर पे ले जाया गया, फिर वहाँ पर हम लोगों के नेम स्लिप लगे हुए थे, रोल नंबर लगे हुए थे, उसके आगे कौन सा टेबल है, कौन सा फ्लोर है, और उसके बाद फिर हम लोगों को उस फ्लोर पर भेज दिया गया। ठीक है। फिर वहाँ उस फ्लोर पर जाने के बाद वहाँ पर एक गार्ड मिले, वो हम लोगों के डॉक्यूमेंट जो लेख मिला था, आपको टेबल अलॉट हुआ था, वो बताया गया होगा कि आपको कौन कौन सा टेबल बैठना है। हाँ, वो हम लोगों को फिर वहाँ से उन्होंने टेबल पे भेज दिया। फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या क्या मिला कुछ? तो वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को एक बायोमेट्रिक स्लिप मिला और उसके बाद एक चेक लिस्ट मिला। बायोमेट्रिक स्लिप में कुछ लिखा हुआ था? जी, उस पर लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन नंबर था और मेल और फीमेल ये लिखा हुआ था, जेंडर लिखा हुआ था। आपको कुछ भरना पड़ा था उसके अंदर? जी, उसमें हम लोगों को अपना रोल नंबर और मेल या फीमेल जो भी जेंडर था उसको मेंशन किया हम लोगों ने। और जो चेकलिस्ट था उसमें क्या क्या भरना था? सर, चेकलिस्ट में तकरीबन 15 खाने दिए हुए थे, तो वहाँ पर जो आयोग के सदस्य थे उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव तरीके से हम लोगों का मदद किया और उन्होंने अच्छे तरीके से बताया कहाँ पर क्या भरना है। अच्छा, मतलब जब आप लोग वहाँ पहुँचे होंगे तो आप लोगों को पूरा ब्यौरा बताया गया होगा, पूरा डिटेल बताया गया होगा कहाँ क्या क्या भरना है? जी हाँ सर, आयोग के सभी कर्मचारियों का जो व्यवहार था व्यक्तिगत, वो बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही सरल तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न हुआ हमारा। और सभी अभ्यर्थियों जो हमारे बैच में थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें आयोग तरफ से नहीं हुई। आयोग ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता रखा है, ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब कठिनाई से परीक्षण नहीं हो रहा है। मतलब जैसे बहुत से लोग डरे हुए हैं कि क्या हुआ कैसे होगा, तो उस टाइप का कोई डर नहीं है? नहीं, इस तरह का कोई भी डर नहीं है, बहुत ही इजी है। जितने डॉक्यूमेंट्स आयोग ने पहले बता रखे हैं उतने ही लेके जाने हैं। हाई स्कूल, इंटर, इनके प्रमाण पत्र और जाति और निवास, इसके अतिरिक्त आधार कार्ड अन्य कोई भी प्रपत्र आप नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पहले ही हटा दिया जाएगा। और स्नातक भी अगर आप हैं तो वो भी वहाँ नहीं मांगा जाएगा। अच्छा, मतलब जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सिर्फ उसी के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ये बार बार हर कैंडिडेट आपको बता रहा है। इस बात का आप सभी लोग सुनिश्चित कर लें, आपको किसी भी हायर एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट से बचना है। कि कोशिश करें कि किसी प्रकार कोई अननेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको ना लगाना पड़े, चाहे CCC हुआ, पेट का स्कोर कार्ड लग रहा है क्या? नहीं, पेट का कोई भी स्कोर कार्ड नहीं लगा गया, ना ही कोई बैंक स्लिप। अच्छा, लेखपाल का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको मांग रहे हैं क्या यहाँ पे? जी नहीं, उससे संबंधित कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। मतलब आपका जो आरक्षण सर्टिफिकेट आप बता रहे थे, आरक्षण सर्टिफिकेट लग रहा है, तो आरक्षण सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? सर, वो जैसे कि हम लोग OBC में है या एकदम से लेटेस्ट मांगा जा रहा है। लेटेस्ट अगर एक दिन पहले का भी है तो भी वो वैलिड है। अच्छा, अगर पुराना भी है, अगर ऑनलाइन वेरीफाई हो पा रहा है तो वो चलेगा? जी हाँ, वो भी चल रहा है, लेकिन जो पहले के समय का जो हाथ से लिखा हुआ है वो नहीं मान्य हो रहा है। मतलब सिर्फ आपका हाथ से लिखा हुआ मान्य नहीं होगा, बाकी आप जो भी आपका वैलिड है, आप जो भी ऑनलाइन वेरीफाई हो सके, आप सभी सर्टिफिकेट अपने लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद जैसे आपका जब बायोमेट्रिक हो गया, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद बायोमेट्रिक हो गया हम लोगों का, तो हम लोग अपने चेयर पे बैठ गए, फिर रोल नंबर वाइज सब लोगों को बुलाया गया। जब हम लोगों का नंबर आया तो हम लोग भी गए वहाँ पर, और वहाँ पर कैंडिडेट से 3 फ़ोटो लिए गए, जिसमें से एक फ़ोटो पर जो प्रपत्र 1 है उसमें चिपका करके उस पर क्रॉस सिग्नेचर किया गया और डेट डाला गया क्रॉस, और उसके बाद 2 फ़ोटो के पीछे रोल नंबर और नाम लिखवा करके उसको भी ले लिया गया। अब जैसे जो सेल्फ अटैच डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं, तो जो भी फोटोकॉपी आपके डॉक्यूमेंट्स के, उस पर आप लोगों ने यही किया कि घर से करके लाए थे अटैच? नहीं, वो तो हम लोग घर से करके ही लाए थे। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच करने हैं उन पे आपका सेल्फ सिग्नेचर करना है, अपना सभी डॉक्यूमेंट्स में नीचे अपना सिग्नेचर करना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान नहीं होना है। यदि आपका नया हो या पुराना हो, जो भी आपका आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट है, यदि आपका पुराना भी है और आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो सकता है तो आपका मान्य है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग वेरिफिकेशन करा रहे थे तो कोई ऐसा कैंडिडेट मिला था जिसका कोई डिफरेंट हो एफिडेविट का या कुछ भी ऐसा? जी, ऐसा तो मैंने समझ में आया, लेकिन किसी एक विद्यार्थी से कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी तो
उनसे जो हमें चेकलिस्ट मिला गया था तो उसमें जो 15वां खाना था उसमें वो कुछ लिखवा रहे थे। अच्छा, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की कंडीशन में या कोई भी भिन्नता होने के कारण यदि आपके पास एफिडेविट नहीं है तो आप लोग से जो चेकलिस्ट थी उसमें आपसे भरवा ले रहे हैं, टिप्पणी में लिखवा ले रहे हैं, उस पर आपको साइन भी करवा रहे थे कैंडिडेट की? जी हाँ, जब हमारा डॉक्यूमेंट हो गया तो उनके पास एक पहले से प्रपत्र था, फॉर्म था, उसमें सिग्नेचर कराने के बाद हम लोग को छोड़ दिया गया। अच्छा, कितनी जगह का सिग्नेचर कराया गया था? एक वेरिफिकेशन जब आपका हुआ होगा, बायोमेट्रिक हुआ होगा, तब आपका सिग्नेचर हुआ होगा, और दूसरा यहाँ आपका डॉक्यूमेंट जमा हुआ हो तो 3 जगह तो आयोग ने सिग्नेचर करवाया है। इसके बाद बाकी जो सेल्फ अटेस्ट प्रपत्र हैं उन पे आपके अपने रहेंगे। अच्छा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या कोई रिक्वायर है आप जमा करने के लिए कोई फाइल में करके देना है या नॉर्मल ऐसे ही दे सकते हैं? जी, कोई फाइल नहीं देना है। सबसे ऊपर आपकी रहेगी बायोमेट्रिक स्लिप, उसके बाद चेक लिस्ट, उसके बाद प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4, उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। आय नहीं सर, निवास, आय नहीं, क्षमा जाऊँगा, निवास, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स जो मूल प्रति है उसके आपके जो भी फ़ोटोकॉपी है उनके ऊपर आपके सेल्फ खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। और जैसे कि कोई एनओसी वाला कैंडिडेट थे वहाँ पे आपको नॉलेज में आपको? सर हमारे टेबल पर तो कोई नहीं था एनओसी वाला। सर हमारे टेबल पे एनओसी वाले थे। और अगर आपने आवेदन भरते समय दिखाया था कि आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो फिर आपको एनओसी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। और यदि आपने मेंशन नहीं किया है तो फिर वहाँ पे एनओसी नहीं मांगा जाएगा। और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए इस तरह का कोई बाध्यता नहीं है एनओसी संबंधित। अच्छा, ये बताइए जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के नाम में स्पेस में कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको नॉलेज है किस ऐसा कुछ हुआ हो किसी का, तो एफिडेविट लग रहा है उसका? ये अगर आपके नाम में या पिता के नाम में कोई करेक्शन है तो वहाँ एफिडेविट मांगा जाएगा और आपसे लिखित भी लिया जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे बहुत सी लड़कियां हैं उनके हाई स्कूल में KM कुमारी लिखा हुआ है KM और इंटरमीडिएट में नहीं लिखा हुआ है, तो उनके लिए भी एफिडेविट लगेगा? जी, इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कुमारी या KM के अच्छा, बारे में। इसका कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था, मतलब कुछ भी? अच्छा, किसी कोई कैंडिडेट ऐसा मिला था जिसका एड्रेस चेंज हुआ हो और उससे समकक्ष कुछ लिया गया हो? नहीं सर, हमारे टेबल पे ऐसा कोई भी नहीं था। अब देखिए जैसा भी होता रहेगा आप सभी के लोगों के लिए अपडेट हम देते रहेंगे। इन लोगों ने अपना जो भी इन लोगों का अनुभव था इन लोगों ने बहुत अच्छे से शेयर किया। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोग को स्टाफ का नेचर कैसा लगा? वहाँ जो भी स्टाफ था, ये वहाँ के स्टाफ का नेचर बहुत ही सकारात्मक था। पूरा का पूरा डेवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही सरल तरीके से वहाँ समझाया गया है। किसी भी तरह से पैनिक या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी अनिवार्य प्रपत्र हैं वो अपने साथ अवश्य लाएँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आयोग के सदस्य का पूर्ण रूप से सहयोगात्मक प्रवृत्ति था। उनका आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप ये मान के चलिए कि वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जानबूझकर बाहर कभी नहीं करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो उसको वहाँ पर वो सही करवाने की कोशिश करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर आपके में कोई भी दिक्कत है तो उसका समाधान बता रहे हैं, उसको करवा रहे हैं और जितना हो सकता है आपका सहयोग कर रहे हैं। और देखिए, मैं भी आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि आयोग पूरी तरीके से आपके लिए सकारात्मक बना हुआ है। बस अगर यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 थैंक यू।